हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो बच्चे, आज के क्लास में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 3 लेकर के आगे बढ़ेंगे। पार्ट 3 को कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का लिंक डाला गया है। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, पार्ट 1 और पार्ट 2 को पढ़िए, उसके बाद फिर पार्ट 3 को पढ़ने के लिए आइए, क्योंकि इससे पहले बहुत सारी चीज़ें पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ा दी गई है। तो उसको अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर पार्ट 3 समझने में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आइए अब हम लोग देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 में हम देखने क्या वाले हैं सर। इससे पहले हमने पार्ट 2 में जो लास्ट चीज़ हमने आपको बताया था वो था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से कैसे करते हैं, उसमें कुछ सवाल हुआ था, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ बच्चों का कॉल आया कि सर प्लीज़ आप जो है कुछ प्रॉब्लम और करा दें, ठीक, तो ज़्यादा बेटर होगा। तो आइए हम कुछ और प्रॉब्लम लेकर के आप लोगों के सामने आए हैं। तो सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम जो आपको दिख रहा है 3√2x² माइनस 5x माइनस √2 इज इक्वल टू क्या है, 0 है। आइए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो 3√2 फर्स्ट टर्म है सर और लास्ट टर्म आपका माइनस √2। इस दोनों का जब हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो 3√2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3√2x² है इंटू माइनस √2 है, तो √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 2 और 2 3 जा 6, तो माइनस 6x² आ जाता है सर। अब यदि हम मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे तो मिडिल टर्म को इस तरह से ब्रेक करना है दो पार्ट में कि उस दोनों पार्ट को जब हम दोनों पार्ट का प्रोडक्ट करें तो वो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। चलिए 3√2x² है सर, यहाँ क्या है सर, माइनस 5x। अब इसको दो पार्ट में इस तरह से डिवाइड करना है कि इस दोनों का प्रोडक्ट माइनस 6x² आ जाए। आइए सर, कुछ बच्चे कहेंगे कि सर माइनस 3x माइनस 2x में डिवाइड कर दीजिए। हाँ सर, माइनस 3 माइनस 2 करेंगे तो माइनस 5x तो आ जाता है, लेकिन इस दोनों का प्रोडक्ट जो होगा, इस दोनों का प्रोडक्ट माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 3 2 जा 6 x इंटू एक्स क्या हो गया, x² हो गया। ये तो प्लस 6x² आ गया ना सर, माइनस 6x² आना चाहिए था, इसलिए हम इस तरह से डिवाइड नहीं करेंगे। आइए तो कैसे करेंगे सर, क्या इसको माइनस 6x प्लस x लिख सकते हैं क्या सर, माइनस 6x प्लस x माइनस 5x हो जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू प्लस माइनस, 6 इंटू 1 6, x इंटू एक्स क्या आ गया, x²। तो सिंपली आपका माइनस 6x² आ गया। अब जरा बोलो मेरे भाई, माइनस √2 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। अरे बोलो, आ जाओ। अब देखिए, अब क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ से 3 है, √2 है, x² है, यहाँ क्या है 6x। तो आप देखते हैं कि इसमें 3√2 जो है सर कॉमन आ सकता है, तो 3√2 हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। इसके साथ साथ x भी कॉमन आएगा, तो x कॉमन ले लेंगे, 3√2x। अब जरा बताना मेरे भाई, जब आपने यहाँ से 3√2x कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, x बचा, माइनस अब यहाँ क्या बचा सर, √2 बच गया। 3√2 चूँकि कॉमन लिया, 3√2 इंटू √2 क्या होता है, 6 होता है, प्लस अब यहाँ क्या बचा सर, x माइनस √2, चूँकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए आप लोग, सर x माइनस √2 यहाँ भी है, x माइनस √2 यहाँ भी है, तो दोनों से क्या आ जाएगा, x माइनस √2 कॉमन आ जाएगा। x माइनस √2 इंटू यहाँ क्या बचेगा, 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए आप लोग, अब क्या करना है सर, किसी दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 है दैट मीन्स कि उसमें से एटलीस्ट 1 नंबर 0 है, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। अब चलिए आइदर लिखेंगे, आइदर x माइनस √2 इज इक्वल टू 0 और क्या सर, 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब आपका सर x इज इक्वल टू √2 इधर माइनस में है, साइड चेंज होगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना बोलो भाई, √2 हो गया, √2। अब यहाँ बताइए आप लोग, यहाँ क्या 3√2x इज इक्वल टू 1 इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या माइनस में, तो
तो x इज इक्वल टू आ गया -1/3√2। तो सो सिंपल प्रॉब्लम था ये, x इज इक्वल टू √2 आ गया और x इज इक्वल टू -1/3√2। ये आपका सिंपल आंसर हो गया। आइए एक और प्रॉब्लम अभी आपके व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा है, उस प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व करते हैं। x² + 2√2x - 6 इज इक्वल टू क्या है, 0 है। इम्प्लाइज x² प्लस सर 2√2x, इसको दो पार्ट में इस तरह से डिवाइड करना है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाए उस दोनों का प्रोडक्ट। चलिए कैसे करेंगे सर, यहाँ तो -6x², फिर से वही आ गया सर, -6x² आ गया। क्या आ गया, -6x²। तो सर इसको अब इस तरह से डिवाइड कीजिए सर, इसको जो है इस तरह से डिवाइड कीजिए कि आपका कितना आ जाए, आपका 2√2x सॉरी -6x² आ जाए। इसको इस तरह से डिवाइड कीजिए कि उस दोनों का प्रोडक्ट जो है -6x² के इक्वल आ जाए। तो हम थोड़ा सा माइंड लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि 3√2 में अगर सर √2 माइनस कर दें, 3√2 में अगर √2 माइनस कर दें तो सर 3√2 इंटू √2, तो √2 इंटू √2 2 होता है, 3 दूनी 6x²। अब प्लस इंटू माइनस, माइनस भी तो आ ही जाता है सर। दैट मीन्स कि सर अगर इस दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो इस दोनों का प्रोडक्ट फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के क्या होता है, इक्वल होता है। तो आइए, तो इक्वल हो गया तो ये सिंपली आपका टूट गया सर। अब देखिए इस दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या भैया, x कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है सर, x कॉमन आ रहा है। तो यहाँ बच गया x + 3√2 माइनस इस दोनों में क्या कॉमन आएगा, √2 इंटू यहाँ सर x प्लस, अब √2 हमने इससे हटा लिया सर, 6 से जब आपने √2 हटा लिया तो क्या बचेगा, 3√2 बचेगा। क्यों सर, क्यों, आप देखिए ना √2 इंटू 3√2 करेंगे तो क्या आएगा, 6 ही ना आएगा सर। दैट मीन्स कि 6 में जो था √2 भी था और 3√2 था। 6 को आप ऐसा लिख सकते हो ना भैया, √2 इंटू 3√2। अब √2 आपने कॉमन लिया तो बचा क्या, 3√2, √2 को हटा लिया सर, दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ x + 3√2 है, यहाँ भी x + 3√2 है, तो ये तो कॉमन आ जाएगा। तो चलिए अब आप यहाँ x + 3√2 लिख दीजिए इंटू यहाँ कितना बच गया, जब आपने x + 3√2 हटा लिया तो यहाँ बच गया x माइनस यहाँ से भी x + 3√2 हटा लिया तो क्या बच गया, √2 इज इक्वल टू 0। तो सर अब किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट यदि इक्वल टू 0 हो, दैट मीन्स कि एटलीस्ट वन नंबर उसमें क्या होगा, 0 होगा। ठीक, तो या तो ये 0 या फिर ये 0। यहाँ लिखेंगे आइदर x + 3√2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। अब देखो, अब देखना मेरे भाई, x इज इक्वल टू 3√2 इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, 3√2 इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, -3√2। यहाँ √2 माइनस में है, ये इसका भी साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू √2 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा ये सवाल था, ये दोनों सॉल्यूशन आपका आ गया, -3√2 और क्या सर, √2। तो वीडियो को पॉज कीजिए और आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। एक फिर हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, 8x² + 2x - 3 इज इक्वल टू 0 है। इसको सॉल्व करेंगे। ये कैसे सॉल्व होगा सर, सर 8x² है + 2x - 3 इज इक्वल टू 0 है। तो सर 8x² प्लस, अब इसको इस तरह से ब्रेक कीजिए कि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो सर 8 3 जा 24 आता और -24 है ना, -24, तो इसको हम लिखेंगे 6x - 4x, क्योंकि सर इस दोनों का ही मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो प्रोडक्ट जो आता है निकल करके वो -24 ही आता है। -3 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है सर, 2x कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचा, 2x जब आपने कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया 4x और इधर बच गया 3।
फिर यहाँ सर इस दोनों में माइनस कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ भी बच गया 4x + 3 = 0। अब दोनों में 4x + 3 कॉमन आ रहा है, तो 4x + 3 कॉमन, तो इधर बच गया सर 2x और यहाँ बच गया -1 = 0। तो सर आइदर, तो हम क्या लिखेंगे, आइदर 4x + 3 = 0 और 2x - 1 = 0। इम्प्लाइज सर x = क्या आ गया, -3/4 और इधर x = क्या आ गया सर, 1 इधर माइनस में हो जाएगा तो प्लस में, तो 1/2 आ जाएगा। तो x का एक वैल्यू -3/4 आ गया और x का एक वैल्यू 1/2 आ गया। तो प्लीज़ आप इसको नोट कर लें। चलिए बच्चों, आई होप कि आपको आज का ये सवाल समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अब हमें कमेंट बॉक्स में बताएं ज़रूर कि कैसा लगा ये आपका ये लेक्चर आपको, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।